नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आप हैं हमारे साथ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मुद्दा ये, आखिरकार क्या है ऑयल बॉन्ड। जी मित्रों, क्या है ऑयल बॉन्ड, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑयल बॉन्ड का किस पे, फ्यूल प्राइसेस पे। आखिर कितना इम्पैक्ट पड़ता है या फिर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में भी बहुत विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले ऑयल बॉन्ड होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे आप लोन लोन तो पता ही है आपको, लोन जैसे होता है वैसे बॉन्ड भी होता है। लोन का मतलब आपने पैसा उधार लिया, बॉन्ड का भी वैसे ही है। जैसे लोन और बॉन्ड में फिर अंतर क्या है, तो अंतर कितना, केवल एक चीज़ की है कि जो बॉन्ड है इसकी जो फिक्स रेट है ये घट बढ़ सकता है। मतलब कि नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं, आइए फिर से समझते हैं। जो लोन है आपका और ये जो आपका बॉन्ड है, लोन में भी आपको इंटरेस्ट देना है, बॉन्ड में भी आपको इंटरेस्ट देना है। तो लोन जो है, इंटरेस्ट टाइम इसका भी फिक्स है और टाइम इसका भी फिक्स है। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस केवल एक चीज़ का है कि लोन जो है आपका, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये जब फिक्स रहेगा इंटरेस्ट रेट। जबकि आपका जो बॉन्ड है वो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट कह सकते हैं, या फिर लाइक द स्टॉक मार्केट वो घट बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये रहा डिफरेंस। अब बात करें ऑयल बॉन्ड आखिर क्या है मित्रों। तो साथियों, जैसे ऑयल बॉन्ड में कुछ भी बॉन्ड आप कह लीजिए, बॉन्ड तो बॉन्ड ही है, उसमें कोई भी आप ऑयल लगा दीजिए या फिर चाहे फ्यूल लगा दीजिए, चाहे जो भी लगा दीजिए, फूड लगा दीजिए। तो बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड ये है मित्रों, जैसे कोई कंपनी है और सरकार उसको सब्सिडी देना चाहती है, सरकार उसको सब्सिडी देना चाहती है। तो लेकिन वो, उसके पास, सरकार के पास पैसे नहीं है अभी सब्सिडी देने के लिए उसको। तो फिर वो क्या करती है, वो क्या करती है कि उसको बॉन्ड दे देती है, एक एक सिग्नेचर करके अपना वो दे देती है, बॉन्ड दे देती है। उसके तहत उस पर लिखा रहता है कि इतने समय बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा। उसका टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है, उसने के बाद आपको इतना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी इसको मिल जाएगा, तब आपको पैसा हम दे देंगे तो आप हमें उसको लौटा दीजिएगा, ऐसा कुछ होता है। तो ये है आपका ऑयल बॉन्ड। अब मित्रों, ऑयल बॉन्ड आपको आ गया, तो अब ये इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है ऑयल बॉन्ड का आपके फ्यूल प्राइसेस पे, इसके बारे में पूरे डिटेल से समझते हैं। तो मित्रों, हुआ ये आपका, देखिए, फ्यूल प्राइसेस दो प्रकार से घट बढ़ सकते हैं। पहला जो है आपका क्या है, तो पहला आपका फर्स्ट पॉइंट है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपके जितने भी ओपेक कंट्रीज़, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ओपेक कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा आपको। तो जितने भी होते हैं आपके इंटरनेशनल मार्केट पे, फ्यूल की प्राइस अगर बढ़ती है तो थोड़ा बहुत इजाफा देखा जा सकता है आपकी फ्यूल प्राइसेस में। जो आपका क्रूड ऑयल होगा, अगर इंटरनेशनल लेवल पर उसकी प्राइस में थोड़ा बहुत आ रहा है फ्लैक्चुएसन, तो आपके प्राइस में भी आ सकता है। एक बात तो ये होगी मित्रों। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, अगर गवर्नमेंट टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी लगती है टू द सेंट्रल, एंड जो बैट लगता है आपका स्टेट से, तो अगर ये जो ड्यूटीज़ हैं, मतलब कह सकते हैं आपको जो टैक्सेस वगैरह हैं, अगर ये थोड़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके किस पे, आपके फ्यूल प्राइसेस पे। तो ये तो हो गया फ्यूल प्राइसेस का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। अब आते हैं आपके पॉलिटिक्स पे, कि आजकल देखेंगे तो बयानबाजी में ऐसा भी मिल रहा है कि फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ी है दामें, वो कांग्रेस की गलतियों की वजह से बढ़ी हैं। तो पूरे विस्तार से समझेंगे क्या कांग्रेस ने गलती करी और अभी क्या गलती हो रही है या फिर क्या सुधार हुई है, पूरे विस्तार से जानेंगे। और लास्ट में आप खुद ही एनालाइज करके रिजल्ट को फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या आखिरकार किसकी गलती है और किसने करी है। तो मित्रों, हुआ ये कि आपका अगर बात किया जाए 2012 या 13 में, 2012 या 13 में जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय तेल के फ्यूल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, तेल के फ्यूल के दामों में बहुत इजाफा हो रहा था। तो आपकी जो आप प्रोटेस्ट, आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट हुआ करती थी, किसके द्वारा, जो अपोजिशन पार्टीज होती थी एट दैट टाइम 2012-13 में, अपोजिशन पार्टी जो होती थी उनके द्वारा क्या करा गया, प्रोटेस्ट करा गया कि इसको लेकर कि फ्यूल प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। आप क्लिप देख सकते हैं, जैसे ये है।
पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत। 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? भी आपको लगता है विरोध करना चाहिए, आप खुल के कर सकते हैं, आप फ्रीडम मिला है आपको। तो फिर उसके आगे क्या हुआ? तो उस कांग्रेस सरकार को लगा कि नहीं, फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा बढ़े हैं, आम जिंदगियों के पीछे क्या हो रहा है कि महंगाई आ जाएगी और फिर दिक्कतें होंगी चलाने में। तो उन्होंने क्या करा, एक सलूशन लाया कि फ्यूल प्राइसेस कम किए जाए। तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी जो है, अब हम एक्साइज ड्यूटी की भी अगर बात करें तो एक्साइज ड्यूटी में 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी किस पे? पेट्रोल पे। मित्रों, आप फैक्ट देख सकते हैं, जो एक्साइज ड्यूटी थी 2014 में, वो थी आपके पेट्रोल पे 9.48 रुपये पर लीटर और डीजल पे थी आपकी 3.56 रुपये पर लीटर। वहीं आज अगर बात करें आज के दौर में 2021 में साथियों, तो ये फ्यूल प्राइसेस जो एक्साइज ड्यूटी थी बढ़ के आ गई है 32.90 रुपये पर लीटर और डीजल पे अगर बात करें तो 31.80 रुपये पर लीटर। मोटा मोटा कह सकते हैं जो फ्यूल पे बढ़ी है प्राइस एक्साइज ड्यूटी की, वो है 33 रुपये और बात करें हम डीजल की तो वो है आपकी 32 रुपये। ये है एक्साइज ड्यूटी प्रेजेंट टाइम में। यहाँ तक की बात ठीक है। अब हुआ क्या, हम चल रहे थे कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस क्या बताई, कांग्रेस ने बोला कि चलिए हम आपका फ्यूल प्राइसेस कम करते हैं। कैसे करते हैं? एक्साइज ड्यूटी को घटाकर। तो उसने कुछ एक्साइज ड्यूटी घटाया, लेकिन आपको भी पता है कि एक्साइज ड्यूटी को केवल कुछ ही हदों तक घटाया जा सकता है। कुछ ही हदों तक घटाए जाने का मतलब ये है मेरा कि अगर ज़्यादा घटा देंगे तो जो आपकी गवर्नमेंट रेवेन्यू है, जो आपके कोसी है, उसमें घाटा आने लगेगा, क्योंकि टैक्सेस से ही आपकी कंट्री चलती है। तो बहुत ज़्यादा टैक्स जो आपकी एक्साइज ड्यूटी वो घटाई नहीं जा सकती। तो फिर दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन क्या था इसका? दूसरा ऑप्शन ये था कि जो आपकी तेल कंपनियां हैं, आप कह सकते हैं ऑयल कंपनीज जो हैं, मशीनरी जो हैं, उनको सब्सिडी दिया जाए। उनको सब्सिडी दिया जाए कि आप जो है फ्यूल के प्राइसेस को थोड़ा कम करके बेचिए, आप जनता से ना लेकर हमारे द्वारा लीजिए, ठीक है। ये है सब्सिडी, छूट दी जाए उनको, कंपनीज़ को। जो आपकी ऑयल कंपनीज हैं, जैसे आपकी HP है, रिलायंस है, बाकी सारे बहुत सारी कंपनीज आजकल हैं, तो उन सब में कुछ छूट दिया गया। कैसे? सब्सिडी। तो सब्सिडी में एट दैट टाइम वहाँ पे पैसा नहीं था। पैसा नहीं का मतलब क्या साथियों? सरकार के पास उतना पैसा नहीं था कि उनको कैश के रूप में सब्सिडी दी जाए। तो कैश के रूप में ना सब्सिडी देकर उन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया। ऑयल बॉन्ड जारी किया। और साथियों, आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार है, इसने सबसे पहले ऑयल बॉन्ड जारी नहीं किया था। आपकी इससे पहले जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें भी ऑयल बॉन्ड जारी किया गया था। वो भी ऑयल बॉन्ड 9,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया गया था, जिसको किसने पे किया था? आपकी कांग्रेस की सरकार ने ही पे किया था। तो ये रही फैक्चुअल बातें। अब आते हैं आपके, तो ऑयल बॉन्ड कांग्रेस ने जारी किया। कितना जारी किया? जब से लेकर तब से, मतलब कि जब से सरकार थी इनकी, ऑयल बॉन्ड जारी किया। तो ऑयल बॉन्ड में करीब अगर फैक्चुअल डाटा की बात की जाए तो 1.43 या कह सकते हैं 44 लाख करोड़, 1.44 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया था कांग्रेस ने, जो कि उसका टेन्योर आप कह सकते हैं, जो आपकी मेच्योरिटी डेट है उसकी का कोई 2-3 आपके 2015 में कंप्लीट होंगे, 2-3 आपके जो है 2021 में कंप्लीट होंगे, बाकी के बचे जितने हैं वो 2024 में या फिर कह सकते हैं आप 2026 में कंप्लीट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये दिया गया है। और ये जितने भी आपको डाटाज दिखाए जा रहे हैं ये पब्लिकली अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो साथियों, हुआ ये कि कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड तो जारी किया, उसके बाद क्या करा? ऑयल बॉन्ड जारी किए गए उसने, मान लीजिए ठीक है कितना जारी किया? 1.44 लाख करोड़, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसको चुकाने के लिए बीजेपी सरकार अपनी बातें कहती है कि उसको चुकाने के लिए हम लोगों को ये जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है, उसको ज़्यादा बढ़ा के लिया जा रहा है, जिसको उसको चुकाया जाए। तो मान लीजिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपने एक्साइज ड्यूटी से कितना कमाया उसको हम देख लें। अगर फैक्चुअल डाटा बात कर लें तो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, कांग्रेस
बीजेपी सरकार ने 2015 और 16 में केवल और केवल एक्साइज ड्यूटी से कितने कमाए हैं वो आपके स्क्रीन पर 1.54 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल 2015 और 16 के एक्साइज ड्यूटी से इन्होंने कमाया है। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये देख लीजिए। और बाकी के बचे 2021 में एक्साइज ड्यूटी से ही उन्होंने कितना कमाया है 3.35 लाख करोड़। अब ये अगर मोटा मोटा में मिला के देखा जाए तो साथियों करीब करीब 5 लाख रुपए इन्होंने एक्साइज ड्यूटी से कमाया है। अगर अब ये 1.5 लाख रुपए, मान लीजिए 1.44 हम 1.5 लाख ले लेते हैं, 1.5 लाख रुपए अगर ये चुका भी देते हैं ऑयल बॉन्ड को, जो कि अभी पूरी नहीं हुई, पूरी कब होगी 2026 में, तब भी इनके पास कितना बच जाएगा 3.5 लाख करोड़ रुपए साथियों। तो कहाँ पे आप अब अपने एनालिसिस करके बता ही सकते हैं किसकी गलती है क्या नहीं। तो ये रही फैक्चुअल डाटा जिनको मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगी हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।